बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे सब बंधन। चिड़िया की भक्ति और चिड़िया की बूढ़ी माँ वाली कहानी आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यार से और पूरे मन से आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आप भी उतनी ही सच्ची श्रद्धा के साथ इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। दोस्तों, ये एक बहुत ही पवित्र कथा है और आप इस कथा को आधा अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आपको पाप भी लग सकता है। और अगर सावन के पवित्र माह में आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इस पूरी कहानी को पूरे मन से सुनिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव जी का अनादर बिल्कुल भी मत कीजिए। प्रीत करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तजकर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। दोस्तों, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा बड़े से शिव मंदिर के पास रहता था। जब भी शिव मंदिर में घंटों की आवाज़ आती तो तुरंत वो जोड़ा शिव मंदिर में पहुंच जाता और घंटों घंटों शिव भक्ति में लीन रहता। वे निराधार भक्ति करते। उन्हें अपने तन मन आसपास से कोई भी मतलब नहीं रहता था। वे प्रत्येक दिन यही काम करते। पूजा पाठ के बाद अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाते। उसी मंदिर के पास एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी देखरेख करने वाला कोई न था, क्योंकि उनकी कोई संतान न थी। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनको पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम था। वे प्रतिदिन अपनी छत पर दाना पानी डालती। उसी दाने पानी से चिड़िया का पेट भरता और उसी दाने पानी से वे अपने बच्चों के लिए भी उस दाने पानी को ले जाती और उनका पालन पोषण करती। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। उनका बहू बेटा कोई तो था नहीं जो उनकी सेवा करे, उनकी देखभाल करता, उनकी दवाई लाता। बूढ़ी माँ बिना सेवा दवाई के बिस्तर पर पड़ गई। इधर वे दाना पानी की छत पर नहीं डाल पाती, जिसकी वजह से चिड़िया भी भूखे पेट ही चली जाती। इसी तरह 2, 3, 4 दिन बीतने लगे। बूढ़ी माँ बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। बिना दवाई और सेवा के एक दिन बूढ़ी माँ चल बसी। चिड़िया ने 3-4 दिन भूखे पेट ही निकाल दिए। जब बूढ़ी माँ का कोई पता न चला तो वे बूढ़ी माँ को खोजना शुरू कर देते हैं। खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा गांव शहर बूढ़ी माँ को खोजते हैं और उनका कुछ पता नहीं चल पाता है। थक कर वे बूढ़ी माँ के घर पर ही आ जाते हैं और देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हैं। उनके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। उस चिड़िया के जोड़े ने अपने पंखों से मक्खियों को हटाया। फिर वे रोने लगे। रोते रोते शाम हो गई। रोजाना की तरह शाम को आरती का समय हुआ और मंदिर में घंटा बजना प्रारंभ हो गया। घंटे की ध्वनि सुन गौरैया पक्षी मंदिर में गए और तपस्या का प्रण लिया और एक टांग पर खड़े होकर शिव भक्ति में लीन हो गए। बिना खाए पिए वे भक्ति में लीन हो गए। इसी तरह 1 महीना बीत गया। तेज तूफान आया पर वे भागे नहीं, भक्ति में ही लीन रहे। बारिश आने पर भी वे नहीं भागे। उनकी इसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। शिव भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने आते हैं और उन्हें बोलते हैं, गौरैया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, कहो क्या वर चाहिए। तब गौरैया ने कहा, प्रभु, आप हमारी उस पुण्यात्मा हमारी बूढ़ी माँ को वापस लौटा दीजिए। तब प्रभु ने कहा, हे भोले पक्षियों, ये सृष्टि का नियम नहीं है। जो इस दुनिया में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसे मरना ही होगा। मैं सृष्टि के चक्र में बाधा नहीं बन सकता। तब चिड़िया जिद करने लगे। शिव की लाख समझाने के बाद भी वे अपनी हट पे अड़े रहे। शिवजी ने उनकी जिद पर बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया। बूढ़ी माँ अपने सामने भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, आपने मुझे दर्शन दिए और जीवित कर दिया। तब शिवजी ने पक्षियों की भक्ति वाली बात उस बूढ़ी माँ को बताई
और कहा, जो पक्षी तुम्हारी छत पर आते थे उनकी भक्ति की वजह से तुम जीवित हो। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने छत पर दाना पानी डालकर और वे पक्षी फिर से वहां आए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारी वजह से मुझे जीवन दान मिला है, तुम मेरी आंखों के सामने ही रहो। और वे पक्षी बूढ़ी माँ के घर में ही रहने लगे। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। तब क्या था, जो भी रोगी, बीमारी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति वहां आता, बूढ़ी माँ के घर में प्रवेश करते ही वो बूढ़ी माँ उस व्यक्ति के लिए शिव जी की पूजा पाठ करती और वो व्यक्ति ठीक हो जाता। ऐसे ही लोग बीमारी और जो रोग हैं उन्हें लेकर आते और वहाँ से ठीक होकर जाते। और बहुत समय बीतने के बाद उस बूढ़ी माँ ने उसी घर में समाधि ले ली। उसी समाधि स्थल पर आज एक भव्य मंदिर बन चुका है, जो आज भी चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पर आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा देखने को मिलेगा। आज भी लोग उस मंदिर में जाते हैं और पूजा पाठ कर अपने रोग बीमारी को ठीक कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें दो शिक्षा मिलती है। एक तो ये कि हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज जो व्यक्ति हमारी सहायता कर रहा है, कल अगर वो व्यक्ति हमारे साथ ना रहा तो ऐसे में चिड़िया का जोड़ा भूखा रह जाता अगर बूढ़ी माँ फिर से जिंदा नहीं रहती तो। दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर हम आज भी निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं या किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो हमें उस पुण्य की प्राप्ति इसी जन्म में फिर से मिल जाती है। यानी कि बूढ़ी माँ के कर्मों की वजह से उन्हें शिवजी के दर्शन प्राप्त हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो शिक्षा मिली है उसे आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। वीडियो पसंद आया है, कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने इस कहानी को सुनने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति की है उसे बाकी सबके साथ भी बांटिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरिओम। ओम।